देखो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा बायोट सेवराट लॉ। ठीक है, अब इसमें इसको बीएसएल भी समटाइम्स बोल दिया जाता है। ठीक है, बीएसएल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, बहुत लोग बोलता है। ठीक, अच्छा यहां पर देखना, यहां पर दो साइंटिस्ट हैं, बायोट एंड सेवराट। ठीक है, दो साइंटिस्ट जीन जीन बायटिस्टे और बायोट नाम है एक साइंटिस्ट का। ठीक है, एक दूसरा साइंटिस्ट है तुम्हारा फ्लेक्स सेवराट। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट है। तो दो साइंटिस्ट का ज्वाइंटली ये लॉ दिया गया। ठीक है, अच्छा यही लॉ को एम्पियर लॉ या फिर लेबलस लॉ भी बोला जाता है। लेकिन ये जो दो साइंटिस्ट है ना बच्चा, ये ज्यादा एक्सप्लेन किए डिटेल में इस लॉ को, इसीलिए तुम्हारा इन्हीं के नाम पर पड़ गया ये लॉ। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या बोलते हैं कि एक छोटे करंट एलिमेंट के कारण किसी भी एक पॉइंट पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है, और वो कितना एक्सप्रेशन होगा वो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे बच्चा। तो छोटा करंट एलिमेंट यहाँ पर ये फिगर देख सकता है, एक वायर का चंक है यहाँ पर, और इसमें से छोटा सा पार्ट हम लोग यहां पर लिए बच्चा, एबी, ये दिख रहा है। और ये जो एबी है इसका करंट एलिमेंट इसको बोल रहे हैं। और करंट एलिमेंट तुम्हारा जो है वो बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, लिख देते हैं यहां पर, ये कहीं किनारे लिखना है करंट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट एलिमेंट यहां पर लिख दें, किधर, यहीं पर लिख देते हैं, पता नहीं दिख रहा। ठीक है, करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या होता है भैया? अच्छा तुम लोग जानता है क्या जानता है कि करंट जो है वो तुम्हारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या है कि हमको क्या चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ करंट चाहिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? करंट का डायरेक्शन हमको चाहिए ना, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदलने से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर फाइंडिंग आउट मैग्नेटिक फील्ड बच्चा एट अ पॉइंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो कि करंट एलिमेंट इस तरह से ये एलिमेंट लिए हैं कि सच दैट तुम्हारा ये करंट जो है वो तुम्हारा क्या बन जाए, वेक्टर क्वांटिटी बन जाए बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो करंट एलिमेंट क्या होता है, लिखते हैं इट इज मैग्नीट्यूड, या फिर लिख सकता है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट, मैग्नीट्यूड ऑफ it is the product of length of element and current flowing through the element बच्चा। ठीक, और एक चीज क्या, डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। बात समझ में आया? तो करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा? क्योंकि हमको करंट का डायरेक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तभी तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का अपॉन चेंजिंग डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा बच्चा। इसीलिए हमको क्या चाहिए, एक ऐसा चीज चाहिए जो तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी हो बच्चा। तो यहां पर ये लिए हैं करंट एलिमेंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड देख लो, जिसका मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड करंट फ्लोइंग, यानी आईडीएल लेंगे बच्चा। इसका लेंथ, ये छोटा एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, डीएल होगा बच्चा, और करंट कितना बह रहा है, आई बह रहा है बच्चा। तो आईडीएल इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस करंट एलिमेंट का। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन तुम्हारा बताओ, डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन है वही है। बात समझ में आ रहा है? पूछ ली। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आइडियल हो जाएगा, और तुम्हारा डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये करंट एलिमेंट तुम्हारा लिख लो, डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कहीं किनारे लिखना है, ठीक है, इसमें तुम्हारा नहीं लिखना। ठीक, तो अब चलो इसको लिखते हैं, लेट डीएल करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट ए बी। ठीक है, यहां पर देख लो ए बी बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा यहां आई लिख सकते हैं, करंट flowing through the current element, लिख सकते हैं। थीटा तुम्हारा क्या है, एंगल बिटवीन तुम्हारा
ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर है आर एंड करंट, अच्छा डीएल वेक्टर, ठीक। अच्छा यहां पर देखना तुम्हारा आगे क्या है, आगे एक चीज करंट बता दिए, थीटा बता दिए, डीएल बता दिए। अच्छा पी पॉइंट भी बताते हैं, अ पॉइंट एट विच magnetic field is to be calculated. Vector R, position vector of point P, ठीक। कोई दिक्कत? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? नाउ एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया बच्चा, इट हैज बीन फाउंड दैट क्या देखा गया भैया, ठीक, क्या देखा गया? पहला कि यहां पर देखो ये छोटा एलिमेंट है बच्चा, डीएल छोटा एलिमेंट है ना, कोई दिक्कत? अब इसके कारण जो है यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा बच्चा, छोटा करंट, छोटा एलिमेंट के कारण तुम्हारा छोटा मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, डीबी बच्चा, ये डीएल है तो डीबी बनेगा, ठीक है। तो देखा गया क्या कि पहला वाला नंबर ये देख लो, डीबी जो है यानी मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का बच्चा। अगर करंट हम लोग बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा देखा गया क्या, इसको पहला इक्वेशन दे दो, ठीक। इसी तरह दूसरा में तुम्हारा देखा गया कि डीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा करंट एलिमेंट का, ठीक है। ये करंट एलिमेंट का बच्चा। अभी वेक्टर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी स्केलर वाला निकाल रहे हैं, वेक्टर वाला फिर बताएंगे बच्चा। तो इसका दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? तो डीबी तुम्हारा क्या है यहां पर, ये अगर लेंथ बढ़ा देते हैं एलिमेंट का तो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तुम्हारा बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? नीचे क्लियर, ठीक। अच्छा तीसरा देख लो, तीसरा में तुम्हारा क्या है कि डीबी जो है वो एंगल पर भी डिपेंड कर रहा है बच्चा। ये एंगल हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का भी पॉइंट सिंस तुम्हारा अलग अलग जगह पर होगा बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा अलग अलग जगह होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो डीबी तुम्हारा क्या दिखता है कि तुम्हारा ये प्रोपोर्शनल है साइन थीटा का बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसको ले भी सकता है, देखो साइन थीटा तुम्हारा जो है यहां पर जब इस पॉइंट पर ये वायर है, यहां पर पॉइंट को यहां पर अगर ले जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वायर पर तुम्हारा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ है वायर का, लेकिन तुम्हारा जो वायर है उस पर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो थीटा जब जीरो हो जाएगा, जब पॉइंट को यहां ले जाएगा, थीटा कितना होगा? जीरो होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब जीरो होगा तो तुम्हारा देखा गया कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है ये नहीं है। अब यहां पर अगर मान लो यही वाला पॉइंट को उल्टा करके ले आया तो तुम्हारा क्या होगा, डीएल और इसके बीच में आर के बीच में कितना एंगल होगा? 180 डिग्री का बच्चा। अरे आर और डीएल के बीच का एंगल थीटा है बच्चा। इसको पॉइंट यहां ले जाएगा तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। और यहां पर उल्टा अगर लेके जाएगा तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना बनेगा? बोलो 180 डिग्री का बनेगा बच्चा। तो 180 डिग्री पर भी तुम्हारा क्या देखा गया कि जब यहां लाओ चाहे यहां लाओ, यानी 0 डिग्री पर या फिर 180 डिग्री पर लाओ तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा देखा गया 0 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत? अब यही वाला तुम्हारा अगर 90 डिग्री पर कर दे तो देख रहे थे कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला कौन फॉलो करता है? साइन थीटा। साइन तुम्हारा क्या होता है? साइन 0 पर 0 होता है बच्चा, साइन 180 पर भी 0 होता है, साइन 90 पर मैक्सिमम हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए यहां पर साइन थीटा क्या प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है यहां पर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चौथा चीज तुम्हारा ये डिपेंड करेगा तुम्हारा किस पर? आइडियल साइन थीटा। एक और चीज है आर बच्चा, ठीक है। डीवी जो डिपेंड करेगा वो पोजीशन वेक्टर आर पर डिपेंड करेगा बच्चा। कैसे? अगर मान लो यहां पर कम हो गया बच्चा तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो तुम्हारा क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यही वाला तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी था। डिस्टेंस हम लोग बढ़ाते जाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटते जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां पर डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ज्यादा होगा या कम होगा? ये गलत यहां पर लिखा हुआ है, ये 1/r² हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? इनवर्स स्क्वायर लॉ, सॉरी, ठीक है। ये 1/r², यानी अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डिस्टेंस अगर घटा हुआ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अभी इन चारों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं? कंबाइन कर देते हैं बच्चा। कंबाइनिंग
combining all the four equations, all the four equations 1 2 3 and 4। तो क्या होगा ये, यहां से dB निकलेगा, हम लोग लिख सकते हैं IDL sin थीटा अपॉन R स्क्वायर। लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ब्रो, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा dB को यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो A आएगा बच्चा, IDL sin थीटा बाय R स्क्वायर होगा बच्चा। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू जो निकाला गया तुम्हारा बच्चा, वेयर, ठीक है, यहां पर लिख सकता है इसी को, K इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अच्छा, म्यू नॉट को लिखेंगे तो यहां पर, यहां लिख देते हैं बट K इज इक्वल टू इतना, तो डीबी कितना बन जाएगा बच्चा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, सॉरी आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिखे पहले, ठीक है, उसके बाद बताते हैं। डीबी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही तो निकाले बच्चे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। अच्छा, ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म है बच्चा, किसका, ये मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नीट्यूड खाली बताया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, इससे पता चलेगा, ठीक। वेक्टर फॉर्म है। अच्छा, यहां पर एक चीज लिखना, वेयर करके, म्यू नॉट क्या है, इसको बोल रहे हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, उसमें परमिटिविटी यूज करते थे एप्सिलॉन नॉट को, यहां पर म्यू नॉट को हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। अब ये क्या होता है सर, ऑफ फ्री स्पेस बच्चा, फ्री स्पेस। अब म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब टेस्ला का तुम लोग जानता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, कल ही दिखाए थे क्या, तो यहां पर वेबर पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे, और ये मीटर हो गया बच्चा और पर एम्पियर हो गया। तो यहां से देखो तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहां मीटर आएगा, तो और करके भी लिख सकते हैं डब्ल्यू वेबर पर मीटर पर एम्पियर। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी लिख लो, ठीक, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पर देखो परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी एक्चुअली बच्चा बताता है कि कोई भी मटेरियल जो है वो उससे कितना जल्दी तुम्हारा, कितना स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेगा बच्चा। अगर तुम्हारा क्या है, परमिएबिलिटी ज्यादा है मटेरियल का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा उससे पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर कम है तो इसका कम होता है बच्चा, तुम्हारा फ्री स्पेस का तुम्हारा क्या होता है, फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम या एयर बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारा इसका जो फ्री मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है वो कमजोर होता है, कम होता है बच्चा। वही अगर आयरन का ले तो आयरन का तुम्हारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये वाला मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला में अगला वाला चैप्टर में हम लोग देखेंगे ये सब चीज, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उसका ज्यादा होता है, इसीलिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा ज्यादा उससे पास करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का फिजिकल मीनिंग भी तुमको बता दिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो इन वेक्टर फॉर्म यहां पर लिख देते बच्चा, वेक्टर फॉर्म। तो यहां पर अभी बताएं कि डीएल तुम्हारा क्या चाहिए, करंट एलिमेंट है बच्चा, और करंट एलिमेंट कैसा है, क्वांटिटी है, बोलो वेक्टर क्वांटिटी है बच्चा। अब यहां पर देखना ध्यान से कि तुम्हारा ये जो आर है, आर का तुम्हारा डायरेक्शन जो बताता है, यूनिट वेक्टर बताता है कि नहीं बताता है? अरे इधर पोजीशन वेक्टर आर का ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां से डीबी लिखेंगे, डीबी विल बी इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा आई लिखेंगे और यहां पर देखना आर स्क्वायर तो लिख किए। अब यहां पर लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर, देखो यहां पर, अच्छा ऐसे कर दे डी एल क्रॉस आर, ऐसे करेंगे बच्चा, ध्यान देना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डी एल, ठीक है, और आर यूनिट वेक्टर इसका लेंगे, मैग्नीट्यूड लेते हैं बच्चा, याद है कि नहीं? तो मैग्नीट्यूड इसका लेंगे और साइन थीटा लिखते हैं बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस, बोलो कोई दिक्कत है? ठीक। अच्छा यूनिट वेक्टर तुम्हारा यहां पर क्या होगा, ये डायरेक्शन बताएगा इसका बच्चा पूरा, ठीक है, बुझलिस। या फिर ऐसे लिख दो, आई तो छोड़े नहीं, डी एल साइन थीटा आर, ठीक है, कोई दिक्कत?
यहाँ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर डीएल साइन थीटा आर कैप की जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज, बोलो जब डायरेक्शन बताना होगा तो आर कैप से ही तो बताएंगे, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो आ रहा है। तो ये तुम्हारा डीएल क्रॉस आर को हम लोग लिख सकते हैं डीएल साइन थीटा आर कैप, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर तुम्हारा ये डीएल क्रॉस आर इसको लिखेंगे, ठीक है, आर कैप बच्चा बुझलिस कि ना बुझलिस? डायरेक्शन बताने के लिए कोई दिक्कत? बोलो ओके ओके। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्शन बताएं। अब ये डीएल क्रॉस आर, यहाँ पर आर कैप को एक चीज याद करो, आर कैप तुम्हारा क्या होगा? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये बताए थे तुम लोगों को। ए बी अगर यूनिट वेक्टर ले रहे हैं बच्चा तो ए बी वेक्टर होगा और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ये यूनिट वेक्टर कॉन्सेप्ट तुम लोग जानता है, जानता कि नहीं जानता? बुझलिस? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बैठाते बच्चा, यहाँ पर आई लिख दिए बच्चा, अपॉन आर स्क्वायर हो गया। यहां से तुम्हारा क्या करेंगे, यहाँ देखो ये आर कैप की जगह पर हम लोग बैठा सकते हैं, यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, तुम्हारा आर हो गया और अपॉन डी एल क्रॉस आर हो जाएगा, अपॉन नीचे का जाएगा मैग्नीट्यूड जाएगा बच्चा आर, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज लिखना बट करके, यहाँ पर बट उसके बाद ये लिखना है, नीचे लिख देते सॉरी बट। तो यहां से डीबी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर डी एल क्रॉस आर, यहाँ पर वेक्टर बचा और नीचे मैग्नीट्यूड। तो ये वाला तुम्हारा इधर बनेगा तुम्हारा डी बी, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर क्यूब हो जाएगा बच्चा, और ये डी एल क्रॉस आर, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ? समझ में आ रहा है? बोलो वेक्टर फॉर्म में, ठीक, कोई दिक्कत बताओ? समझ में आ रहा है? अरे डी एल क्रॉस आर, इसके जगह पर हम लोग ये वाला बैठा दिए बच्चा, कोई दिक्कत? अब बैठाएंगे तुम्हारा आर मैग्नीट्यूड रहेगा आर स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज लिख दी है, ओके, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर डीबी तुम्हारा, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड बता दिए बच्चा, डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन यहाँ लास्ट तक इसको लिखना है, ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्शन, ये क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा बच्चा। अब क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हारा बताए थे कि हाथ से जो थंब हैंड रूल लेफ्ट क्या बोलते हैं, राइट हैंड, ये वाला बताया था ना तुम्हारा, राइट हैंड रूल वाला बताए थे ना। यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी करते थे, कैसे, ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ हम लोग मूव करते थे बच्चा ऐसे करके। तो यहाँ पर डीएल क्रॉस आ रहा है, आर किधर है, इधर है बच्चा, और डीएल इधर है, तो डीएल क्रॉस आर जो थंब पॉइंट करता था वो इसका डायरेक्शन होता था बच्चा, होता था कि नहीं होता था? तो अंदर डायरेक्शन जा रहा है बच्चा, इसका मतलब डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर होगा बच्चा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, अंदर होगा बच्चा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? या दूसरा रूल भी यूज कर सकता है, कौन वाला रूल, तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल जो अभी बताया बच्चा। इसमें क्या करेगा, तुम्हारा करंट के डायरेक्शन में इधर रखेगा तुम्हारा थंब बच्चा, जो टिप ऑफ फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसको इधर निकाल रहे पॉइंट पर बच्चा, इधर ना निकाल रहे हैं, तो ये करंट का डायरेक्शन में थंब हो गया, और कर्ल जब करेंगे तो ये अंदर मार रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दोनों जो भी यूज कर सकता है उधर यूज कर लो, ओके, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर जो तुम्हारा जो करंट का डायरेक्शन अंदर जा रहा है बच्चा, वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा। किसका परपेंडिकुलर होगा सर? इसका आर इधर है और डीएल इधर है, तो एक प्लेन बना रहा है बच्चा। इस प्लेन में तुम्हारा जो आर और डीएल है उसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्शन यहां पर लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज along the direction of vector product, the direction of, या फिर लिख सकते हैं dl क्रॉस r। बात समझ में आ रहा ना? ठीक, और भी ये लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। और कह सकते हैं दूसरे शब्दों में बोल दे तो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ b इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, कहां लिख दे, इधर लिख दे, प्लेन कंटेनिंग डीएल एंड आर वेक्टर, यानी जो प्लेन में डीएल और आर है बच्चा उसका जस्ट परपेंडिकुलर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो ये छोटा एलिमेंट के कारण निकला बच्चा, अगर हम लोग पूरा एकदम करंट के लिए निकालें, मतलब पूरा वायर के लिए निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकता है
फॉर होल कंडक्टर, इधर जगह तुम्हारा इधर मिटा दे, यस सर। फॉर होल कंडक्टर इधर लिख देते, फॉर, पता नहीं ऊपर दिख रहा है कि नहीं, फॉर होल कंडक्टर बी विल बी डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, इधर ही लिखना है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा बच्चे, ठीक, और तुम्हारा आई बाय आर क्यू डी एल क्रॉस आर, लिखो इसको, चलो नोट डाउन कर लो। फॉर होल कंडक्टर के लिए बच्चा यही वाला फॉर्मूला तुम्हारा, होल कंडक्टर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, तो b निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन होगा db का बच्चा, ठीक। अच्छा, म्यू नॉट बाय 4 पाई तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है बच्चा, और इसको लिखेंगे आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब बच्चा, बस ये लिखना है होल कंडक्टर के लिए, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, ये चीज लिख लो, ठीक। तो यहां पर तुम्हारा बाय सेवरट लॉ तुम्हारा खत्म होता है।